नमस्कार, आप देख रहे संभव दूत न्यूज और आज़ाद बिहार। इस वक्त हमारी टीम पहुंची हुई है औराई ब्लॉक के रतबारा बिंदवारा। यहां से हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं इनका परिचय आप लोग से कराऊं। नमस्कार मैम, अपना परिचय रखेंगे हमारे चैनल पे। मेरा नाम अनामिका भारती है। मैं रतवारा बिंदवारा देवरिया पूर्वी से पंचायत समिति सदस्य चुनी गई। फिर मैं अपने प्रखंड के पंचायत समिति के सहमति से प्रमुख चुनी गई हूँ और अभी मैं औराई ब्लॉक की प्रमुख हूँ। राजनीति में पहली बार आप आए हैं? हाँ, ये मेरा राजनीति में पहली बार है। राजनीति में आने के पीछे क्या वजह है? मैं नवरात्रा, मेरा बैंक में जॉब हो गया था। मैं नवरात्रा में घूमने आई थी कि अब मतलब एक बार गांव देख लेती हूँ, उसके बाद मैं ज्वाइनिंग करने चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ के जनता लोग का यही कहना हुआ कि नहीं, आप एक बार चुनाव लड़िए और हमारे समाज को एक शिक्षित महिला की ज़रूरत है जो हमारे समाज को बदल सके शिक्षा के दिशा में और भी सभी दिशा में। तो हमने एक बार सोचे कि चलो जनता का कहना मानते हैं और उन्हीं के कहने पर मैं चुनाव लड़ी। मतलब आप स्वतः चुनाव में नहीं आई थी, आप किसी बैंक में थे, जॉब लगने वाला था, लेकिन क्षेत्र में आप आए, गांव आए घूमने, तो यहाँ के एग्रीकल्चर को, यहाँ की व्यवस्था को देखकर इस व्यवस्था को सही करने के लिए आप चुनाव में उतरे? हाँ, जनता के द्वारा कहने पे। मतलब जनता कही कि मैडम आप अगर आएंगे तो यहाँ की व्यवस्था सही होगा, तो फिर आप इसके लिए अपने नौकरी को परित्याग कर दी? हाँ, जनता के लिए हम अपना नौकरी छोड़े, जनता की सेवा के लिए। पहले तो पंचायत समिति सदस्य बनी और उसके बाद फिर प्रमुख के लिए चुनाव लड़ी। फिर मैं प्रमुख भी बन गई। तो प्रमुख बनने के बाद आपके औराई ब्लॉक में क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है औराई ब्लॉक? औराई ब्लॉक ठीक चल रहा है। पहले जो सुनते थे कि अधिकारी लोग समय से नहीं आते, अब हमारा ब्लॉक समय से खुलता है। सभी लोगों का काम सही समय पे निष्पादन हो जाता है और कुछ मतलब परेशानियां हैं जो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको ठीक कर दूंगी। शिक्षा का स्तर क्या है आपके यहाँ? शिक्षा का स्तर ठीक है, जो कि मतलब, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं है। लेकिन हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इसको अच्छे से कर दें। और स्वास्थ्य का भी है कि हमारे यहाँ लोग मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत शिक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं, जो डॉक्टरों से ज़्यादा अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं। तो हम अपने तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको पर्सनली जाके समझाने का कि अंधविश्वास कुछ नहीं है, ये बस एक मन का भ्रम है, उसको ख़त्म कीजिए। और आप लोग को सरकार इतना अच्छा सुविधा दिया है, हर एक पंचायत में, हर प्रखंड में आपको सरकारी चिकित्सा का व्यवस्था है, आप उसका उपयोग कीजिए। मैडम, आप बहुत कम उम्र में राजनीति में आए और बहुत कम उम्र में प्रमुख बने हैं। ऐसा तो हमें लग रहा है बिहार में ही पहली कोई युवा महिला होगी जो बहुत कम उम्र में प्रमुख बनी होंगी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि मैं अभी तक नहीं सुनी हूँ कि 22 साल की उम्र में कोई प्रमुख बनी है और मैं बनी हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत खुशी और गर्व भी महसूस होता है कि इतना कम उम्र में मैं राजनीति में सफल हूँ। इस जीत का श्रेय आप किसने देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय मैं सबसे पहले अपने रतवारा बिंदवारा देवरिया पूर्वी की जनता लोगों को देना चाहती हूँ और अपने सभी समिति भाई एवं बहनों को देना चाहती हूँ। उनका बहुत बहुत आभार, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी सावन महीना चल रहा है और साथ में स्वतंत्रता दिवस है और भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन है। इसकी शुभकामना अपने पूरे प्रखंडवासी को किस तरह व्यक्त करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे प्रखंडवासी को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग धर्म, जात पात से आपस में द्वेष नहीं रखिए। हम लोग का एक ही जाति, एक ही धर्म है, वो है भारतीय। हम लोग का यही कर्तव्य है अपने भारत को आगे ले जाने में कि हम लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें। जब तक हम लोग भाईचारा आपस में नहीं बनाएंगे तब तक हमारे भारत का, हमारे देश का विकास नहीं होगा। सभी जनता लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत सारी बधाई और भाई बहन का जैसा त्यौहार है रक्षाबंधन, इसके लिए भी आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।